एक बार मेरे सामने आके उपस्थित हो तो पहले बात ये जान लो कि जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने आप उपस्थित हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और अगर मेरे उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कामना छुपी हुई है और रास श्री राधा की कृपा ये श्रीमद् भागवत महापुराण परम संसता लगी गई। जब जीव इस कथा में आकर बैठ के इसके साथ रसपान करता है तो फिर वो कर्मों से ऊपर करके केवल इस रस को पाने का प्रयास करता है। उसके मन में लाल जागा करके इस कथा कितना पी इस कथा कितना रसपान करो, ऐसा ही श्रीमद् भागवत महापुराण तो इसे साधारण किताब मत समझना, इसे साधारण पोथी मत समझना। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का शब्दमय बनाया गया। श्रीमद् भागवत की महात्म्य में वेद व्यास कहते हैं साक्षात वांग्मय शब्दमय मूर्ति। अब ये आप निष्ठा पर, आप विश्वास पर, आप श्रद्धा पर निर्भर कर रहे हैं कि आप
आप श्रीमद् भागवत को किस से बोलो जय श्री और आज का दिवस है भागवत महापुराण में सबसे शांति बनाए हो सके जितनी शांति बना के रखें कथा के शब्द हमारे हृदय में होगा और इस कथा रस का पान करके हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। ये विश्वास हमारी शिक्षा भागवत रसों का रसों वही इसमें वही वस्तु त्याज्य नहीं। तो आओ एक बार यजमान को बधाई देते हुए इनके लिए जोरदार ताली के साथ जिन्होंने शुभ संकल्प से अपना सब श्रीमद् भागवत गंगा का ये गंगा मां की तरह ही है। एक गंगा जो गोमुख से निकलती है कल नाद पावन भूमि को हरिद्वार पावन भूमि को कर प्रयागराज से बहती हुई गंगा सागर में जाके मिलित होती है और ये भागवती गंगा जो स्वयं आपके क्षेत्र में हमारे यजमान के संकल्प के द्वारा चल कर भाई है और हमें भोर कर रही है। इसी भागवती गंगा में होता लगा कर हम अपने मन को करेंगे। बोलिए ऐसे कथा है। आओ अब जो है हम कथा में प्रवेश पाएं। श्रीमद् भागवत पुराण में पहले व्यास ने 6 अध्यायों में भागवत की महात्म्य पर चर्चा की। महात्म्य का अर्थ समझ ले क्योंकि देखो हर शब्द के पीछे अर्थ छुपा हुआ होता है। शब्द अपनी सत्ता को स्वयं प्रतिपादित करता है परंतु हम आप मति सूक्ष्म कलिकाल मति गति सूक्ष्म इसलिए हर शब्द में अर्थ छुपा है। बोलो तो महात्म्य का अर्थ क्या होता है? इस कथा का महत्व तो 6 अध्यायों में व्यास ने भागवत पर चर्चा इसका महत्व क्या है? इस कथा से सुनकर मिलता क्या है, प्राप्ति क्या होती है और इस कथा में बैठ करके किस का हो जाता है ये सब चर्चा सबसे पहले आप श्रवण करें। परंतु उससे भी पहले व्यास जी ने उस परम परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनका स्वरूप बोध करवाया कि वो कैसे उनका रूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है। तो एक श्लोक में स्वरूप सामर्थ्य और भाव का वर्णन किया भागवत के महात्म्य का प्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद रूपाय बोले सत चित और आनंद स्वरूप के लिए हम दोनों कर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। किसी ने पूछा महाराज सत चित आनंद क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। आपको नाम सुना कर तो बता दिया, परंतु सत को जाना जाए, चित्त को जाना जाए, आनंद को जाना जाए तो ये बात समझ में आती है ना।
तो सत का सीधा है सत्य। बोलो जय जय श्री कृष्ण। सत का सत्य स्वरूप। अब प्रश्न उठता है कि सत्य होता सत्य कहते क्यों है? वास्तव में जिसे हम सत्य कहते हैं वो सत्य नहीं। प्रश्न उठता है कि ये सारा सत्य है? बोले नहीं, ये सारा सत्य नहीं। बोले क्यों नहीं है? बोले क्योंकि ये जड़ है। इस जड़ में संसार में उस परम परमात्मा की सत्ता विराजमान होने से सत्य प्रतीत होता है। वास्तव सत्य है नहीं। बोलो जय जय। अगर ये सारा सत्य होता तो जब ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि नहीं की फिर ये कहां था? वास्तव में उस परम परमात्मा की सत्ता होने से ये सारा सत्य है। सत्य नहीं। तो किसी ने कहा हमारा दिख तो रहा है। बोले दिख तभी रहा है जब परमात्मा की सत्ता हमें जिस दिन वो सत्ता निकल जाएगी उस दिन जब जलाने ले जाएंगे लोग। बोलो जय जय। तभी सत्य है जब परमात्मा सत्ता तो वो सत्य कौन है? भागवत में उस सत्य को कृष्ण भगवान। भागवत के दशम स्कंद में देवताओं ने गर्भ सीखी जब हमारे ठाकुर जी मां देवी के गर्भ में थे तब देवताओं ने सत्य परम सत्य योनिम सत्यम सत्य निरंतरम सत्य कह के भगवान को पुकारा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ सत्य स्वरूप में है। सच्चिदानंद रूप है। दूसरा स्वरूप है भगवान का चित स्वरूप। चित माने चेतना, चित माने प्रकाश, चित माने ज्ञान। बहुत सरल भाषा में समझा जाए चित का अर्थ ज्ञान। तो ज्ञान स्वरूप हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को कहा। फिर तीसरा स्वरूप आनंद जो अनंत स्वरूप है। अब हम आपको कभी आनंद संसार के सुखों में देखते हैं, परंतु जो संसारिक सुख है ये मन अनुरूप और प्रतिकूलता के अनुसार होते हैं। बोलो जय जय। वास्तव में आनंद सुख और दुख से ऊपर की वस्तु जहाँ तक हमारी पहुँच तो नहीं है, परंतु बीच में कहीं अनुभूति हो जाती है। अगर हमारा मार्ग में हम इस मार्ग पर प्रशस्त है, हम इस मार्ग पर चले तो कभी कभी आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं महाराज हम अपने मन के भोजन पाने को मिला तो वो आनंद हो गया। वो आनंद नहीं, आनंद का स्वरूप कैसा है? जिस हृदय में आनंद प्रकट हो जाता है तब उसके जीवन में चाहे दुख पहाड़ टूट जाए वो कभी टकराता नहीं, उसके मन की शांति कभी भंग नहीं होती। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो महाराज मानसिक संतुलन गिर जाता है। कई लोग तो पैसे से जाते हैं, कई लोग जहर की शीशी खाकर अपना राम सत्संग करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मन की अनुकूलता सुख को महाराज आत्मा का विषय। कभी कभी आप देखना आप शरीर को बहुत कष्ट हो रहा है और आप शरीर को कष्ट बहुत हो रहा है, आपके सामने कोई ऐसा शब्द आ गया, ऐसा शब्द आ गया, वो आप हरी चर्चा सुनाने लगा, कथा सुनाने लगा, कीर्तन सुनाने लगा, तो आप शरीर को भूल जाओगे। बहुत से ऐसे हमारी कथा होती है। कई लोगों को किसी प्रॉब्लम होती है, कईयों को सर्वाइवल प्रॉब्लम होती है, पर जब वो कथा में आकर के बैठते हैं तो हमारे पास आकर कहते हैं पंडित जी 3 घंटे हम कथा में बैठे पर पता ही नहीं चला वैसे बैठ नहीं सकते, पता ही नहीं चला 3 घंटे कैसे निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। ये क्या है? वही आनंद की अनुभूति है। ये तो हमारा सुख से ऊपर का विषय है। जैसे राम अंतिम समय में कैंसर का रोग आप सब बड़ी लिखी
जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी अपने जीवन में पढ़ी हुई जानते होंगे, कुछ संतों कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में कीड़े पड़ते थे। बोलो जय जय जय। परंतु विवेकानंद ने पूछ लिया, गुरुदेव हमने तुम्हें भद्रकाली आपको क्या उस भद्रकाली में वो शक्ति नहीं है जो आपसे रोग का हरण करती, जो आपको रोग से मुक्त करती? रामकृष्ण परमहंस उनके साथ परमहंस शब्द लगे तो रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हंसते कहा, बेटा इस कर्म की गठरी को फिर से बांध कर ले जाओ। अच्छा है पर अपना कर्मों का निराकरण कर लूं, कम से कम आगे का रास्ता तो पवित्र मिलेगा। बोलो जय जय जय। जिसको अनुभव हो जाए वो सारा पीछे पड़ जाता है। ये है हमारी कृष्ण का स्वरूप। तीन शब्दों में मन मन पुकारा, सत 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 चित चित और आनंद, सत 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 चित चित। ऐसे सच्चिदानंद भगवान कृष्ण के लिए हम सब मिलकर नमन नमन करते हैं। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। और फिर इसी श्लोक के दूसरे चरण में कहा, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु माने कारण, प्रयोजन है, जो इस विश्व की स्थिति करता है, इस विश्व को जो सृजन करता है, और फिर जो इस विश्व का पालन करने वाले हैं, और इस विश्व का जो नए करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम्। इसका अर्थ क्या है? हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देखो व्यास जी ने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया। व्यास जी चाहते तो श्री कृष्णाय नमामि भी लिख सकते थे, मैं कृष्ण को नमन करता, परंतु नुमः शब्द का प्रयोग किया, अर्थात सबको साथ में लिया कि हम सब मिलके उस परम पुरुष परमात्मा को नमन करते हैं। बोलो जय जय। इसी श्लोक के तीसरे चरण में कहा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। बोले जो इस संसार में तीन प्रकार के तापों का शमन कर देता है। अब ये तीन प्रकार के ताप का अर्थ क्या है? तीन प्रकार के कष्टों का, दुखों का, भयों का, शोक का, ये सब तापों में आता है। शोक, दुख, कष्ट, सब शोक में आता है, तापों में आता है। और सारा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ये कहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं लगा। हाँ, केवल भगवान के भक्त को छोड़ के सब दुख। बोलो जो भगवान की शरण में आकर केवल भगवान का भजन करता है, वही सुख। कबीर दास ने बहुत चिंतन चित्रित किया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बेचारा बिना धन से दुखी, किसी को तन का रोग है तो तन से दुखी, किसी को मन का ही रोग है। सब कुछ अच्छा है, घर परिवार बढ़िया है, बच्चे भी, धन भी बहुत है,
मन में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, बोलो जय जय श्री। वो तो सबसे है। कहाँ जाऊं मन शांत नहीं है, मन अशांति है, कोई मन दुखी, फिर कहा कोई धन बिन रहे उदास, कोई बेचारा धन से दुखी। तो किसी संत ने पूछा कि महाराज फिर सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब सुखी है, केवल सुखी राम जी दास, केवल भगवान के दास सुखी। कबीर दास ने और संशोधन किया, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता सोई जाने, जागो राम राम। बोले मुझे तो सारा निर्धन लगता है। बोले क्यों महाराज? क्योंकि जो सारी वासनाओं में खोए हुए हैं, उससे बढ़कर दरिद्र गरीब संसार में कोई मनुष्य शरीर में भी विवेक, विवेक का प्रयोग ना करते हुए जिन कार्यों को शोषित कर लेते हैं, पीछे पड़ गया। कभी विचार ही नहीं किया कि मैं कभी मौका का रास्ता कर लूं। बोले दीन उनसे बढ़ करके दुखी संसार में कभी धनवान नहीं, वो धनवान नहीं है, तो फिर धनवान तक कहिए धनवान किसको कहना चाहिए? धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम जिसके पास भगवान कृष्ण रूपी राम रूपी अपना जिसका व्यंजन है, उसके नाम का खजाना, वही संसार में सबसे बड़ा सुखी है। बोलो जय श्री कृष्णाय नमः। जो तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं, मन में कोई कठिनाई नहीं होती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिसको एक बार का साक्षात्कार हो गया या अपनी साक्षात्कार हो गया, उसके मन में कठिनाई सब दूर हो जाती, कोई इच्छा ही नहीं रहती, फिर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। पर एक बात आप पहले ही दिन में सुन लीजिए, इनकी कृपा थोड़ी टेढ़ी, ठाकुर जी की बड़ टेढ़ी। हम लोग सिर पर जानते हैं कैसे कहते हैं, यदि हमारे कुछ है तो वो कृपा, अगर गलती से ठाकुर जी ने जो हमें दिया, भगवान ने जो हमें दिया, और भगवान ने सोचा चलो हो गया, इसमें बहुत खेल रहा है, सारा जीवन व्यतीत करके गलती से ले लिया, तो क्या होगा? कई तो नास्तिक हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और इनका स्वभाव है कि जिसमें मैं पूर्ण रूप से अपना बनाता हूं, उसका पहले सब कुछ छीन लेता, सब कुछ हर लेता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, अपने में जियो, आनंद में जियो। हमारे भीतर एक आनंद है, एक शांति, उसकी खोज में लगो, तब चाहे जीवन में कितने कष्ट आएंगे, सुख और दुख भैया ये कर्मों का खेल है। हम तो कई बार से भगवान के ऊपर उठाते हैं, भगवान आप क्या क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान आनंद से सुख राशि है, इनके पास आनंद छोड़ करके बस वस्तु है। इसलिए भगवान किसी को सुख देते ना दुख देते, जो संसारिक सुख है ना, ये जीव कर्म का प्राप्त करता है।
अब कई बार हम सोचते हैं हमारे साथ कई बार अनायास घटना हो जाती है, तो कई लोग फिर मन को सोचने लगते हैं प्रभु मेरे से जन्म में ऐसा नहीं आया था, ये कैसे सजा दी थी। तो भैया विचार करो हमारे साथ कितने प्रारंभ चले हुए हैं कि जन का हिसाब चुका रहे हैं। ये यात्रा नहीं, ये पता नहीं कितने जन की यात्रा चली और आगे कहां जा करके कि ये भगवान ही जाने, भगवान के पास ये यात्रा विराम लेगी। अगर इसको विराम देने का विचार किया तो विराम मिल जाएगा, अगर नहीं विचार किया तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम मन होगा, फिर वहां जैसे कर्म में होंगे उसके अनुसार जो आगे शरीर प्राप्त होगा। ऐसे ये चक्र कितने से चला है। बोलो जय इस चक्र को यदि समाप्त करना है तो भैया मार्ग पर पड़े रहना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, करोड़ों जन्म लग जाएंगे। अंत में आत्मा की गति आत्मा का आत्मा का प्रतीक वो कौन है? तो कहने का भाव महाराज इस संसार में उस परम परमात्मा की प्राप्ति हो जाने, उसका साक्षात्कार हो जाने, उस रस को प्राप्त करने में सबसे पहले दूसरे श्लोक में सबसे पहले सुखदेव जी की वंदना की। देखो व्यास जी ने सुखदेव जी को वंदना की, दूसरी सृष्टि में रखा भगवान के बाद फिर सुखदेव जी को स्मरण किया। यम प्रजतम पेयम वैपायनो विरहकादरानो पुत्रेतनमया दयालोभिनेश तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तु। जन्म तेरे जन्म को चले यम प्रजतम पेयम नाम संस्कार का समय आया था, ना यज्ञ संस्कार का समय आया था, केवल जन्म या प्रव्रजन तक हुई। प्रव्रजन का अर्थ है कि सदा सदा के लिए चले गए। देखो जाने का अर्थ दो धातुओं का प्रयोग करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, ये संस्कृत का विषय है। हमारे इस पंडाल में यज्ञाचार्य के रूप में शास्त्री आचार्य ब्राह्मण देवता में बैठे, तो ये इस बात को जाने हैं कि जाने के अर्थ दो धातुओं का प्रयोग होता है। गच्छता धातु एक रज धातु, परंतु यहाँ रज धातु का प्रयोग या क्योंकि रज धातु का प्रयोग अभी होता है यदि कोई सदा सदा के लिए चला जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ पर आने की संभावना हो वहाँ गज धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सुखदेव के साथ रज धातु का प्रयोग किया और प्राव उपसर्ग लगा दिया और कर दिया। यम जो सदा सदा के लिए चले गए, वापसी से ही नहीं आए। और व्यास महाराज विरहकार आज भाव विरहकार होकर हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ पुत्र। परंतु जिन्होंने एक भी बात अपने पिताजी की नहीं सुनी, प्रत्युत्तर में वृक्षों से आवाज आ रही है। व्यास जी कहते हैं हे पुत्र, वृक्षों से आवाज आ रही है हे पुत्र, हे पुत्र। बोलो जय जय। ऐसे सर्वभूत ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। स्वामी सुखदेव जी के चरणों में
एक बात तो है, सुखदेव जी को सर्वभूत हृदयम कहा। ध्यान दे जरा, सुखदेव जी वैसे अंतर में है परंतु भगवान से कम संज्ञा नहीं मानी गई, भगवान से कम संज्ञा नहीं दी सकती। अब आप विचार करो, सर्वभूत हृदय तो भगवान ही हो सकते हैं जो सबके हृदय में रहते हैं। बोलो जय। तो सुखदेव जी सर्व हृदयम मुनि मानतो, सभी प्राणियों के हृदय वास करते। स्वामी सुखदेव जी को हम नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज। पहले भगवान का ध्यान, फिर इस भागवत पुराण के मुख्य वक्ता का ध्यान। तब जो है व्यास जी महाराज जी ने शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में विराजमान सूत जी महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन है। उनके मुख से जो श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य निकला उसके ऊपर लिखना प्रारंभ किया। व्यास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? नैमिषे सूतम आसीन निवाद्य महामतिमं शौनको अब्रवीमि कथामृतरसास्वादो कुशलः शौनको अब्रवीमि। सूत जी महाराज जी के सामने शौनक विराजमान है और अकेले ही नहीं है, 88,000 बीच में बैठे मुख्य श्रोता बनकर देखो कथा से ज्ञान मुख्य तो होना चाहिए। बोलो जय। शौनक 88,000 ने अगर सुनकर जी से हम 88,000 प्रश्न लगे तब तो ये बेचारे मिल जाएंगे। इसलिए एक को प्रधान बना लेना चाहिए। तो उनमें प्रधान बनाया शौनक जी महाराज जी को। और शौनक जी महाराज सबसे आगे विराजमान हुए। पीछे जो है शौनक 88,000 मुनि उस नेमित्र में बैठे बड़ा सुंदर वातावरण महाराज। और शौनक जी महाराज दोनों नेत्र करके दोनों हाथों को जोड़ करके कहे, हे महाराज आपके पास अनंत ज्ञान, आपके पास आपके पिताजी के द्वारा दिया गया इतिहास मैं आपसे कुछ जानना चाहता, कुछ जिज्ञासा करता हूं। पूछना चाहते हो? पहले तो श्री महाराज जी प्रशंसा से महाराज सूत जी महाराज मनोबल बढ़ गया। क्या कहा? शौनक जी महाराज कह रहे हैं, अज्ञान कोटि सूर्य प्रभा सुताख्या ही कथा सा मम सुताख्या कथा सा मम कर्ण। एक श्लोक से पूछा, हे सूत जी महाराज आपके पास हमारे ज्ञान अंधकार को करने ये करोड़ों यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। एक किरण हमारे पटल पर जाता है जिससे हमारा ये अज्ञान अंधकार हस्त क्योंकि अज्ञान अंधकार की तरह होता है। देखो अज्ञान कोई वस्तु ही नहीं है, प्रकाश का अभाव अंधेरा है और ज्ञान का अभाव अज्ञान। बोलो जय। ज्ञान गाता वस्तु ही नहीं रहती। जब हमारे भीतर ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान भस्म हो जाता है। पर एक बार ज्ञान को करना कठिन है और यदि ये दीपक प्रज्वलित हो गया
तो महाराज आत्म जब जाग जाता है तो कष्ट नहीं होता, कोई कष्ट नहीं रहता, क्लेश ही नहीं रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। पर इस ज्ञान को प्राप्त करने दुनिया के पेड़ों की मार सही पड़ती, क्योंकि जिसने जिना दर्द सहा उतना ज्ञान की प्राप्ति होती है दुनिया के पेड़े जिसने जब दर्द हो जाता है उसके बाद जब लगता है वही आनंद रूप हो, वही ज्ञान होता है, उसे अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों पढ़ाया ज्ञान थोड़ी ना है, अनुभव से प्रकट होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। रही बात पुराणों की, तो एक भाषा है आप जाने के लिए। यहाँ पर हमारे पुराणों में जो भी कुछ लिखा वो सब अनुभव से लिखा गया, ऐसे नहीं लिखा। ये बड़े का अनुभव है, अनुभव जन्य ज्ञान है। तो ज्ञान जो है अनुभव से प्राप्त होता है। अब सूत जी महाराज के सामने शौनक जी महाराज ऐसा कह रहे थे, शौनक जी से सूत जी कहने लगे, देखो ऋषियों, आपके सामने तो हमारी उम्र बड़ी है, ना हमारे पास योग्यता ही ऐसी है कि हम आपको कोई ज्ञान दे सकें, क्योंकि आपकी आयु इतनी बड़ी है। ऐसा वर्णन आता है कि शौनक जी के सामने चतुर्युगी पलट इतना अनुभव शौनक जी के पास। और जो सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी आयु केवल 20 वर्ष की है। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु धन्य है शौनक जी महाराज सूत जी के मुखारविंद से कथा सुनता। इसीलिए तो शौनक जी के साथ इतना सुंदर विशेषण लगाया, कथा अमृत रस को चखने के लिए। एक बात तो है, कथा आनंद तभी देती है यदि श्रोता कौशल हो, निपुण हो। अगर आप कहें हम पूरा जोर लगाते रहेंगे कथा जम जाता है, ऐसा श्रोता यदि भाव से कथा ग्रहण करेगा, निष्ठा से कथा ग्रहण करेगा, तो कथा स्वयं जम जाएगी। ना तो वक्ता का जोर लगेगा और ना आपका जोर लगेगा। कथा में आनंद रस बरसने ऐसा मेरा अनुभव है। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं श्रोता वक्ता तो फिर कथा राम श्रोता और कथा श्रोता और वक्ता जब एक स्तर के ज्ञान निधान तो फिर शाम आनंदमयी हो जाती है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो जय एक अलौकिक की प्राप्ति होना कारण है। इसलिए शौनक जी महाराज को कुशल श्रोता बन करके बैठे। सूत जी महाराज जी ने व्यासपीठ से महाराज हम आपको क्या ज्ञान सुनाए। ये सूत जी महाराज जी का मरता है, ऐसा नहीं। सूत जी महाराज जी निपुण नहीं, अपने पिता रोम से 18 पुराणों की विद्या ग्रहण सूत जी ने। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है, परंतु ये उनकी विनम्रता है। हाथ जोड़ करके शौनक जी से कह रहे हैं महाराज आपका तो हमारे सामने बहुत तब शौनक जी बोले हमें पता है आपने गुरु महाराज जी की कृपा से 18 पुराणों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। आप कृपा करके केवल हमें इतना बताइए कि भक्ति ज्ञान विवेको वर्धते महान माया मोह निराश वैष्णव
देखो देखो एक श्लोक में 6 प्रश्न पूछे। भक्ति ज्ञान ज्ञागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवयते। बोले ये जो वैष्णव जन है महाराज, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ाने प्रश्न कितने सुंदर है। ध्यान से सुनना, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है भागवत जिन्होंने आज प्रश्न समझ लिए ज्ञान को समझ में आएगी। अगर इन प्रश्नों को नहीं सुना तो भागवत पुराण से जाएगी। क्या पूछा महाराज ये जो भगवान के प्यारे वैष्णव है, ये जो भगवान के भक्तजन है, ये भक्ति को ज्ञान को वैराग्य को विवेक को माया से दूर होने के लिए कौन सा करते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ाने क्या करते हैं? कृपा महाराज बताइए मार्गदर्शन करें। सूत जी महाराज सुने तो बड़े सूत जी महाराज ऋषियों, आपके प्रश्न तो सारे संसार करेंगे, क्योंकि ऋषियों का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। शौनक जी महाराज चाहते तो अपने स्वार्थ का प्रश्न पूछ लेते, मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा, परंतु संत सारे संसार का कल्याण करने वाला प्रश्न पूछते। इसलिए प्रश्न ऐसा पूछा जो सबके काम के हैं। हमें भी यही संतों से पूछना चाहिए महाराज हमारे कैसे बढ़ेगी, परंतु हमारा स्वभाव ऐसा है कि कहीं संतों के पास बैठेंगे भी तो क्यों बैठे बोले महाराज कारोबार रहा है, कैसे चलेगा बताओ। बोलो जय। एक बार तो महाराज जा रहे थे होते रास्ते में कहीं पे चाय पे बैठे, तो वहां पर चाय बनाने वाला मेरे पास चुपके से आया। एकांत में पंडित जी बात पूछी, मैंने कहा पूछो भैया आप सट्टे का नंबर दे। बोलो जय। सट्टे का नंबर देते हैं आप? मैंने कहा जो देता है उसके पास चले जाओ, हम नहीं देते सट्टे का। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। बोले हमारे मुंह से आपको एक अंक बोल दो बस, वो अपने सट्टे के बोलो जय श्री कृष्ण। तो कई लोगों का साथ के पास जाकर कारोबार ठीक चले बस, बाकी ये भक्ति ज्ञान अपने बस की बात नहीं है। बाद में देख बूढ़े हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुने महाराज, ये प्रयास सही करना प्रारंभ करो, तब कहीं समय में परिणाम आएगा, तब कहीं कथा में बैठने का मन होगा। नहीं तो फिर संसार के विषयों में शोक के हम ऐसे पीड़ित हो जाते हैं जैसे कोई रोगी ज्वर होता है तो उसको कोई खाने बहुत कड़वी है। उसी तरह से भगवान का नाम कड़वा लगता है, भगवान की कथा उसे कड़वी लगती है, बैठ ही नहीं सकता, मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा जीवन प्रयासी है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न हो तो ऐसे हो जैसे भक्ति को वर्धते महान माया मोह निरासश्च। ये जो वैष्णव जन है भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए विवेक को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म करते हैं। और ये जो भगवान के प्यारे माया कैसे दूर होते हैं, कौन सा हमें भी बताइए। तब सूत जी महाराज ऋषियों, आपके सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं, अवश्य में उत्तर दूंगा। आपके ऊपर लगता है गुरु कृपा है जो आपने हमसे बात पूछी, ऐसे प्रश्न पूछे। शौनक जी महाराज कहो महाराज। तब जो है शौनक जी प्रारंभ किया। ऋषियों इस संदर्भ में आपको ऐसा शास्त्र सुनाने जा रहा हूँ जिस शास्त्र को सुनकर के मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो वो कौन सा शास्त्र है? ध्यान से सुने। काल निर्णाश हेतु श्रीमद्भागवतम
कलौ कीरेण भाषितम् श्रीमद् भागवतम् शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। बोले वो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति देती है। काल काल ग्रास ग्रास निर्नाशयितवे, जो काल रूपी व्याल के ग्रास से निकाल मुख से निकाल करके मृत्यु का भय से हमें मुक्ति दे देता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को आप श्रवण और कहा ऋषियों, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के कारण राजा परीक्षित को अभय पद प्राप्त अर्थात मोक्ष। उदाहरण राजा परीक्षित का ही दिया महात्मा। राजा परीक्षित को बोले मरने का भय उपस्थित हुआ, जिसके कारण राजा परीक्षित का राजपाट छूटा, दिल्ली का सिंहासन छूटा। बोलो जय श्री। छोटे मोटे राजा नहीं थे परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है जो पूरे विश्व पर शासन करता है। वो राजा परीक्षित का पराक्रम। परंतु जब 7 दिनों के भीतर मरने का श्राप लग गया तो अपने आप ही घर छूट गया। छोड़ना नहीं पड़ा, भय के कारण छोड़ देना पड़ा। मृत्यु का भय उपस्थित और ज्यों गंगा के पावन तट पर पहुंचे तो यहाँ पर शुकदेव जी जैसा परमहंस गुरु प्राप्त हुआ। और शुकदेव जी जब राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाने लगे ऋषियों, तो वहां पर एक आश्चर्य भरा दृष्टांत हुआ। आश्चर्य से भरा क्या हुआ? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सुधा माने अमृत का कलश लेकर के देवता लोग उपस्थित हुए। और जानते हो शुकदेव जी को प्रलोभन देने लगे। शुकदेव जी जैसे कथा सुना रहे थे, जैसे मैं आपको कथा सुना रहा वैसे शुकदेव जी कथा सुना रहे थे और परीक्षित जी सामने मुख्य श्रोता बनकर के बैठे। उतने में देवताओं की वहां पर कतार लग गई। देवताओं का पूरा झुंड जो है आकाश मंडल से उतर के धरती पर आ गया और हाथों में अमृत का कलश लिया हुआ है इंद्र देवता जी ने। बोलो जय श्री। इंद्र देवता शुकदेव जी के सामने शुकदेव जी को प्रलोभन देने लगे। शुकदेव जी से कहते हैं, देखो महाराज, राजा परीक्षित को केवल मरने का भय है और ये जो स्वर्ग का अमृत है ये मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। आप ऐसा कीजिए कि ये जो भागवत अमृत है ये हमें पिला दो और ये जो स्वर्ग अमृत है इसको राजा परीक्षित को पिला दो। राजा का भय दूर हो जाएगा और हम भी समझ जाएंगे, हम भी जान जाएंगे कि ऐसा भागवत अमृत में क्या है। पर वो ठहरे शुकदेव जी जैसे परमहंस वक्ता। बोलो जय श्री। अगर तो होती हम जैसों की बात तो एकदम से झमकड़ के पढ़ते उसको फटाक से पकड़ लेते उस अमृत के कलश को। लाओ भैया कलश मिल रहा है। बोलो जय श्री। पर वो थे शुकदेव जी जैसे परमहंस। लेश मात्र भी प्रलोभन नहीं, लेश मात्र भी लोभ नहीं, लेश मात्र भी लालच नहीं। ऐसा वीतराग महात्मा शुकदेव जी। आज की बात होती तो महाराज कोई अमृत का कलश ऐसे मिल जाता है क्या? सारा जीवन भर जो है जीवात्मा पुण्य कर्म कमाता है कि अमृत मिले। जय श्री कृष्ण। परंतु धन्य है शुकदेव जी महाराज। शुकदेव जी ने स्वर्ग के देवताओं को फटकार लगा करके डांट करके भगा दिया। सुधा कथा लोग तदा देवा। अरे देवताओं तुम यहाँ पर आए और सौदागरी करने लगे, ये ले लो और ये ले लो। अगर तुम भक्त बनकर के आते तो क्या मैं आपको इस कथा को नहीं सुनाता? आए तो सौदागरी करने लगे, अमृत का कलश ले लो और भागवत अमृत।
और सुनो देवताओं, यदि तुम अपने अमृत की कल्पना मेरे भागवत के साथ करते हो, मेरे भागवतामृत के साथ करते हो, तो ध्यान से सुन लो, तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत तो भागवतामृत के आगे ऐसे है जैसे बहुमूल्य मणि के सामने कांच का टुकड़ा रखा। बोलो जय। अब आप सब समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, सच बताओ क्या बहुमूल्य मणि के सामने कांच के टुकड़े की कोई कीमत है? नहीं। कांच की क्या? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले स्वर्ग का अमृत तो भागवतामृत के सामने ऐसे है जैसे बहुमूल्य मणि के सामने कांच का टुकड़ा रखा। अब बताओ कोई इस भागवत की कीमत दे सकता है? देवताओं को भी फटकार दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, फोन आते हैं, पंडित जी क्या फीस है आपकी? बोलो जय श्री कृष्ण। क्या फीस लेते हो? तो हम कहते हैं भैया हम तो कोई फीस नहीं लेते, है ना। श्रद्धा भक्ति से जो आप दोगे वो हम स्वीकार कर लेते हैं। रही बात भागवत की फीस की, भागवत की कोई फीस चुका ही नहीं सकता। देवता नहीं चुका पा रहे तो फिर संसार का क्या फीस चुकाएगा भाई? बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का मूल्य कोई नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान से अपने हृदय में हृदयस्थ कर लेना है। इतना आदर, इतना भाव हमारा भागवत के प्रति होना चाहिए। आज भागवत का मूल्यांकन किया जाता है साहब, और भागवत का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। सिद्धांत ही नहीं है। देवताओं ने यहाँ पर याचना की, प्रार्थना की, परंतु सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं माना। जाओ तुम भक्त बनकर के आते, निश्चेष्ट होकर के आते, तो मैं आपको अवश्य में सुना, परंतु आप यहाँ पर सौदागरी कर रहे हैं, इसलिए ले जाओ इस अमृत को। नहीं चाहिए। और जानते हो उसके बाद देवता लोग भी भागवतामृत के लिए तरसते। ऐसा भागवत जी में हम नहीं कहते, भागवत जी के भाग्य में ऐसा पाठ आया है, श्रीमद् भागवती कथा सुराणामपि दुर्लभम। भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं ने देखा, बोले हमें दुर्लभ। आश्चर्य हुआ, ऐसा है क्या इसमें? तो सारे देवता, इंद्र आदि, दिक्पाल, पंचलोकपाल सब जो है अपने ही स्वर्ग लोक के मार्ग से सीधे सत्य लोक में पहुंचे। ब्रह्मा बाबा की शरण में गए। ब्रह्मांडम शरणम ययु, ऐसा पाठ आया। देवता कहाँ गए? ब्रह्मा बाबा की शरण में। ब्रह्मा बाबा से कहा, बाबा ये बताओ कि ऐसा इस कथामृत में क्या है जो ये संसार के साधारण से राजा को मिल रहा है और हम स्वर्ग के देवताओं को वंचित किया जा रहा है? ये तो भेदभाव है बाबा, हमें अच्छा नहीं लगा। उस महात्मा ने हमें डांट फटकार करके भगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुने, जो महात्मा, जो मनुष्य निश्चेष्ट हो जाता है, जिस मनुष्य के मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होती, वो मनुष्य देवताओं को फटकार लगाने की हिम्मत रखता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो देवताओं को भी डांट सकता है। साक्षात उदाहरण है सुखदेव। क्योंकि जो परमहंस होता है, जो निश्चेष्ट संत होता है, देवता भी उनकी शरण में, देवता भी इनको प्रणाम करते हैं। जो जिसके मन में इच्छा ही कुछ नहीं, जो तो इच्छाओं से भरे पड़े हैं, कामनाओं से, तो फिर देवता लोग पूजते रहो, वो अपने आप कामना। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कामना पूर्ण करने के लिए ये देवता। रही बात ये विषय तो देवता लोग भी इस रस के लिए तरसते हैं। देवता लोग ब्रह्मा बाबा की शरण में जाकर के कह रहे हैं, बाबा ये बताओ कि इस कथा में ऐसा है क्या? बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, स्वर्ग लोक का समय, सत्य लोक का समय, मृत्यु मंडल के समय के सामने बहुत विशाल है, मृत्यु लोक का सूक्ष्म है। अभी पता
पता चलेगा। 7 दिन तो ऐसे निकलेंगे, अभी देख लेते हैं कि राजा परीक्षित को मिलेगा क्या जो तुम्हें सुखदेव जी ने टांग करके भगा दिया। तो सारे देवता ब्रह्मा बाबा जी के साथ मिलकर के सत्यलोक से दिव्य दृष्टि से सुखताल की ओर देख रहे हैं, जहाँ पर सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। कथा चलते चलते जैसे सप्तम दिवस में प्रवेश हुई तो 7 दिन का ये पारायण पूरा हुआ। और जैसे 7 दिन की कथा विराम लेती है तो वहाँ पर क्या अचरज हुआ कि आकाश मंडल से एक विमान उतरता है। विमान में 2 पार्षद पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात नारायण भगवान स्वरूप इस विमान में बैठे हैं और राजा के सामने हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, राजन आपका समय पूर्ण हुआ, आओ चलो वैकुंठ बोलो जय। जैसे ये दृश्य ब्रह्मा बाबा ने देखा, अरे ऋषियों, अरे देवताओं, इसमें तो वास्तव में चमत्कार है। भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं। तो बोले बाबा कैसे सिद्ध किया जाए? बोले सबसे पहले तो जैसे 7 दिनों तक की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है, विमान उतरा। दूसरी बात चलो अभी और विश्वास करने के लिए इसकी परीक्षा ले। तो भागवत में पाठ आया है, महात्मा में पाठ आया है कि ब्रह्मा बाबा ने फिर भागवत की परीक्षा की। बोलो जय श्री कृष्ण। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की परीक्षा क्या किया? बोले आओ देवताओं, हम जान लें कि इस भागवत में शक्ति है कि नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधना जा। ब्रह्मा बाबा ने तुला माने तकली तो आप जानते हैं, तुला होती है जो तोलने वाली होती है। अब नहीं डिजिटल इंडिया हो गया है, पहले होती थी सबके घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी के ही घर में होती थी। तो तकड़ी होती थी तोलने वाली, वो तुला उठाई। जैसे ही एक और श्रीमद् भागवत महापुराण को धरा, एक समस्त साधनों को रखा और ज्यों तोल करके देखा तो भागवत का ये श्री विग्रह भगवान का शरीर नीचे झुका, सारे ब्रह्मा बाबा ने यहीं से घोषणा कर दी, अरे ऋषियों एकम भागवतम शास्त्रभास्ति दानेन वर्जति। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है जो बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनींद्र को भी तारते हैं और पतितात्मा प्रेतात्मा भी तारते हैं। बोलो जय श्री एकम मुक्ति दान। ये केवल मुक्ति दान देने में गर्जना घोषणा करता है। तब से पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत महापुराण का तहलका मचने लगा। बोली श्रीमद् भागवत भगवान। तब से ये और आज आप देखते हैं भागवत की कथा कैसे छाई कहीं पर भी। आज किसी आत्मा के निमित्त, दिवंगत आत्मा के निमित्त हम यहाँ पर कथाएं करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसीलिए किया जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने घोषणा की, यही है पुराण जो मुक्ति दान देने में गर्जना करता है। अन्य पुराणों को श्रवण करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण ये सब कुछ देते हुए केवल भगवान की प्राप्ति भी करवाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्थात भगवान से प्रेम भी करवा देता है। और जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो तो ना मुक्ति चाहते, ना वो धन चाहते, ना वो कुछ भी नहीं चाहते, वो केवल भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के भक्त। तो इतना दृष्टांत जो है सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यहाँ पर सुनाया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर शौनक जी ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछा, एक बड़ा सुंदर प्रश्न। महाराज कृपा करके ये बताओ कि जिस भागवत का बखान आप कर रहे हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस धरती पर किसने किसको सुनाया?
सबसे पहले किसने सुनाया और किसको सुनाया और ये जो 7 दिनों तक चलने वाली परंपरा है कब से भागवत कथा 1 महीना भर क्यों नहीं होगा, ये 7 ही दिन की क्यों? बोलो जय श्री कृष्ण। कृपा करके आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। तब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। ऋषियों एक बार सनकादि ऋषियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार के पावन तट पर सुनाई, गंगा मैया के पावन तट पर सुनाई। बोले महाराज हमने तो सुना है कि देवर्षि नारद जी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं रहते, तो फिर देवर्षि जी ने इस कथा को 7 दिनों तक बैठकर कैसे सुना? हमने तो देवर्षि नारद जी चलते ही रहते, क्योंकि देवर्षि नारद जी को श्राप लगा है प्रजापति दक्ष का, जिसके कारण वो चलते ही रहते 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर ठहरे नहीं सकते। फिर वो 7 दिनों तक कब ठहरे? तो कहा ऋषियों भागवत महापुराण तो काल की गति को भी रोक देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और देवर्षि नारद जी 7 दिनों तक कैसे कथा श्रवण करते हैं, उसके पीछे बहुत सुंदर कथा सुनाई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं समायातो बस केवल आपको कलयुग का वर्णन सुनाएंगे। यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने कलयुग का वर्णन किया है, उसके बाद विराम देंगे। विराम की ओर ले चलेंगे, क्योंकि आज आप सारा दिन थक चुके हो, बहुत आपने काम किए हैं, है ना? और सच पूछे तो मुझे भी थक गए हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा तो ऐसी है कि इसमें थकान नहीं होती। जिसको तो भगवान की कथा से प्रेम है उसको तो थकान होती नहीं। हम आज कथा करते करते हमें 40 दिन बोलो जय श्री कृष्ण। 40 दिनों से हम रेगुलर चले हुए कंटिन्यू चले हुए। एक भी दिन का केवल पिछले दिन का हमारे पास गैप था, वो भी हमारे यहाँ इधर उधर फोन सुनने में सारा दिन व्यस्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव क्या है कि जिसको कथा से प्रेम होता है उसको वैसे थकान होती नहीं है, परंतु जब हम कथा से बाहर हट करके अपने बारे में सोचने लगते हैं तो लगता है बस बहुत हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लगता है, परंतु जो रसिक होता है तो बार बार इस कथा को सुनने का प्रयास करता है, उसको प्यास होती है। इसलिए अब ज्यादा समय आपका नहीं होगा, 5 मिनट के भीतर ठीक 7 बजे जो है हम कथा को विराम देंगे। बोलो जय क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का जो कथा का विश्राम है वो संध्या वेला में विराम ले। आज सब उसके बाद फिर विश्राम की स्थिति में जाएं। फिर कल से बढ़िया आनंद से जो है पूजा से लेकर के मूल पाठ से लेकर के कथा से लेकर के और सायंकालीन कीर्तन तक बढ़िया 7 दिनों तक मेला यहाँ पे चलेगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आनंद उत्तर बढ़ता ही चला जाएगा। पर एक बात है, जब तक पूर्ण आनंद की प्राप्ति होने लगती है तब तक कथा विराम ले लेते हैं। बोलिए कृष्ण। वो तो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यास रहेगी तब आप फिर दूसरी बार प्रयास करेंगे कि फिर सुनिए। इसलिए प्यास तो बनी रहे। ये प्यास ही भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में बुलाती है। पासु होता है, जिज्ञासु होता है, उसका मन होता है मैं भी अपने घर ले चलूं ठाकुर जी, और फिर 7 दिनों तक बढ़िया मेले लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद ही आनंद छा जाता है। जहाँ तक ये भागवत की ध्वनि गूंजती है वहाँ तक का क्षेत्र जो है हमारा गदगद हो जाता है। सारे जीव जंतु इस कथा को श्रवण करके तृप्त होते हैं। कोई भटकती हुई आत्मा भी कहीं भटक रही हो तो उसका भी कल्याण होगा। ऐसा भागवत जी का चमत्कार।
बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मला। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक बार विशालापुरी में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार बटुक ब्रह्मचारी सत्संग की इच्छा को लेकर के धरा पर आए, इस धरती पर उतरे। बोले इच्छा क्या है? सत्संग करें। अब ध्यान देना, प्रश्न उठता है कि क्या सत्संग धरती पर ही मिलता है? जिन लोगों में ये ऋषि मुनि रहते हैं, ये सनकादि ऋषि रहते हैं, क्या वहाँ सत्संग नहीं है जो इन्हें बेचारों को धरती पर ही आना पड़ा, बद्रीनाथ धाम में घूमना पड़ा? तो ये बात शास्त्रों में लिखी है कि सत्संग केवल मृत्यु मंडल में ही प्राप्त। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मृत्यु मंडल का जो मनुष्य है वो बड़ा भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि सत्संग केवल पृथ्वी पर ही। अगर आप विचार करें कि ऊपर के लोगों में भी कहीं मिलता होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो पुण्य भोगने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर अगर आप सत्संग ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। और तो छोड़ो साकेत धाम में जहाँ पर राम जी रहते हैं, गोलोक धाम में जहाँ पर कृष्ण जी रहते हैं, बैकुंठ धाम में जहाँ पर नारायण रहते हैं, मणिद्वीप निवासिनी जहाँ पर भगवती दुर्गा रहती है, कैलाश धाम में भी आपको ये रस नहीं मिलेगा। अरे तो कहाँ मिलेगा? केवल मृत्यु मंडल। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मृत्यु मंडल का जो प्राणी है, मृत्यु मंडल का जो मनुष्य है, वो बड़ा भाग्यशाली है। यदि वो अपने शरीर को समझे, तो अपने इस योनि को समझे कि हम इस योनि में आए हैं, तो हमें क्या करना। तुम्हारा सत्संग की इच्छा को लेकर के ही सनकादि ऋषि बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे, परंतु वहीं पर क्या देखा? ददृशोस्तत्र न, यहाँ पर देवर्षि नारद जी को देखा, परंतु देवर्षि नारद जी कैसे थे? देखा तो सही, पर कैसे देखा? मुंह लटका हुआ है, मुख पर चिंता, ऐसा मुख हमारा जिसको देख करके नकारात्मकता आती है। कई लोग ऐसा मुंह लटका करके बैठे रहते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। बोलो जय श्री। एक बात बताएं, कथा से ज्ञान लेना। जब भी आप सत्कर्मों में बैठे, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, मुख पर आपके अलग चमक चाहिए। मुंह लटका करके कभी भी सत्कर्मों में नहीं बैठना। बोले पंडित जी क्या करें? हम तो बैठे पर नींद बहुत आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। नींद आ जाती है ना सत्संग। ये नींद भी इसीलिए आती है कि सत्संग में बैठ करके, अर्थात कथा में बैठ करके शांति मिलती। और नींद भी तो तभी आती है जब चित्त वृत्तियां एकाग्र होती है। ऐसे नींद भी कहाँ? तो इसलिए कथा में नींद आना स्वाभाविक है। घबराना मत। यदि आ जाए तो मेरे साथ जोर से कह देना, बोलो जय श्री कृष्ण, जय। निद्रा मैया कृपा कर देगी, फिर भगवान का नाम तो इसको भी प्यारा है। एक सिर से उठ करके फिर साइड में बैठ जाते हैं कि मैं भी सुन लूं भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव क्या है कि देवर्षि नारद जी के मुख पर यहाँ पर चिंता ही चिंता, मुंह लटका हुआ है। अब सनकादि ऋषि भजनानंदी है हमारे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एव केवलम, यही गाते रहते हरि शरण। ऐसा गाते के पास आए, देखा अरे ब्राह्मण देवता कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भगवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्च आगमनं तव। अरे ये मुंह क्यों लटकाया है ब्राह्मण देव? कुतश्चिंता तुरो भगवान, कौन सी चिंता है आपको? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ जा रहे हो आप? ये भी पूछा। आगमनम तव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? कहाँ घूम आए जो तुम्हारे मुख पर जो है ये चिंता के निशान पड़े हुए हैं? तब देवर्षि नारद जी ने सनकादियों के दर्शन किए, हाथ जोड़ क्या बताया, मेरी व्यथा तो बहुत विकट है, मेरी व्यथा सुनाने योग्य नहीं है। सनकादियों ने कहा व्यथा, वो भी आप जैसे महात्मा की व्यथा। महाराज कथा सुनाओ, व्यथा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बात करते हो?
आप तो मुक्त संग महात्मा हो, आपके तो ना घर है ना गृहस्थ है। हम तो जानते हैं महाराज कि आपने आज दिन तक अपने रहने के लिए भी कुटिया नहीं बनाई, झोंपड़ी नहीं बनाई। और तवेदम संगस्य मोचितम कारणम, तुम जैसे मुक्त संग महात्मा को ये शोभा नहीं देता, उचित नहीं है, नो उचितम। कारण बताओ क्या कारण है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब देवर्षि नारद जी बोले, अपनी व्यथा सुनाना प्रारंभ किया। वास्तव में ध्यान से सुने, पहले ही समझ ले, देवर्षि नारद जी इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्होंने कलयुग का दर्शन किया, कलयुग के प्राणियों को देखा। वो कहना देवर्षि नारद जी ने प्रारंभ किया, अपनी व्यथा कहना प्रारंभ किया। सुनो सनकादियों, हे भाइयों, मेरी व्यथा सुनो। मैं भी जिस तरह से आप सत्संग की इच्छा को लेकर के इस धरा पर घूम रहे हो, वैसे ही मेरी भी इच्छा हुई कि मैं स्मृति मंडल में जाऊं और तीर्थों का, धामों का दर्शन करूं, किसी संत के पास बैठकर के सत्संग करूं। ऐसी इच्छा को लेकर के अहम तू पृथ्वी याता यात्वा सर्वमामिति पुष्करम प्रयागम काशीगोदा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधन एवं देशु तीर्थेषु ब्रह्मांडस्तस्तत एवं देशु तीर्थेषु मैं भी इस पृथ्वी पर गया, इस पृथ्वी पर मैंने सभी तीर्थों का दर्शन किया। पुष्करम प्रयागम काशी गोदावरी, पुष्करम फिर कहा हरिक्षेत्रम माने हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग में गया, यहाँ तक कि रामेश्वर धाम सेतु बंध तक गया। बोलो जय श्री। भारतवर्ष का ऐसा कोई तीर्थ ही नहीं है, ऐसा कोई धाम ही नहीं है जो मैंने नहीं देखा। परंतु न पश्य कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम, वहां पर जाकर के मुझे शांति नहीं। बोले महाराज आपने तीर्थों का दर्शन किया, धामों का दर्शन किया, फिर भी शांति नहीं। कारण बताइए, वद कारण। तब देवर्षि कहने लगे, बोले महाराज क्या बताएं, इस कलयुग के अधर्म के मित्र कलयुग ने कलयुग को क्या कहा? अधर्म का मित्र। बोलो जय श्री। जो अधर्म का मित्र कलयुग है, इसने कलयुग के मनुष्य की मति को ऐसे जकड़ दिया कि महाराज सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। ना कोई सत्य बोलता, ना किसी के मन में दया रही, ना कोई पवित्र दिखाई दिया। उदरम वरम जीवा पर वराता कूट भाषण। और कलिकाल के मनुष्यों की तो ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, अपने पेट भराई के चक्कर में कुछ भी करके चले जा रहे हैं। इसलिए दुखी देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले और क्या देखा? सनकादियों ने देवर्षि नारद जी से पूछा, बोले और क्या देखा? बोले महाराज भी सोचा चलो संतों का दर्शन करें, क्या पता संत दर्शन से शांति मिल जाए। परंतु जैसे संतों के आश्रम पर गए, यहाँ पर भी गड़बड़ देखी। बोलो जय श्री। अब यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने तो भैया खुले मन से कहा है, कहने में हमें तो संकोच होता है, क्योंकि देखो व्यासपीठ कड़वा भी बोलती है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि व्यासपीठ से कुछ कड़वे शब्द निकले तो जिस तरह से रोगी व्यक्ति कड़वी दवाई खा लेता है, वैसे पा लेना रोग ठीक। हाँ, व्यासपीठ बहुत कड़वा बोलती है बीच में, बहुत कड़वा, इतना कड़वा बोलती है जब जैसा जब डॉक्टर साहब किसी पेशेंट का
ऑपरेशन करते हैं तो कई पेशेंट गालियां देते हैं डॉक्टर को, बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे ही अगर यहाँ से विशुद्ध कथा का वाचन करना पड़ जाए तो फिर कई लोग तो गालियां गाली बोले ये तो व्यास जी कुछ ही बोल रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है, व्यासपीठ कड़वा बोलती है पर भगवान ब्राह्मणों को विवेक दिए, अपने विवेक के अनुसार नीरक्षीर विवेक के साथ वो उस कड़वे रस को संगीत रूपी धुनों के साथ शहद के साथ उसे मीठा बना करके परोसते, बोलो जय श्री कृष्ण। और उसको ग्रहण करना चाहिए, तभी कथा सुनने का मौका। तो अब यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने कलयुग का पूरा बखान किया। संतों के आश्रम पर भी विकृति है, संतों के आश्रम पर जो संत भी पाखंड पारायण से देखे बोले ये इतना बड़ा बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये बच्ची किसके आश्रम पर खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी के आश्रम पर। बोले इतना हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम पर, बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब दृश्य देखे इसलिए मन दुखी हुआ। फिर सोचा कि चलो गृहस्थों को देख ले। तो गृहस्थियों में भी क्या देखा? तरुणी प्रभुता के शाल को विक्रियणो लोभात कन्या दंपति चकलकनम विक्रियणो लोभात कन्या दंपति चकलकनम। बोलिए कन्हैया क्या देखा? घर में नई बहू की चलती और जो बेचारे बुजुर्ग मैया है बूढ़े को घर के एक कोने में बैठा उनकी नहीं चलती कलयुग में। बुरा मत मानना मैया बहनों, बुरा मत मानना। हालांकि कलयुग में क्या है कि जो पुत्र वधू घर में ब्याह करके लाई जाती वो 2 साल तक देखती है, फिर कहती है बोले मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम भी छोड़ दो, बोलो जय श्री कृष्ण। और वो जो बेचारे पति देवता होते हैं ना, वो धर्म संकट में आ जाते हैं। धर्म पत्नी चाहती कि हमें लग्जरी लाइफ, बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु वो पति देवता बेचारे क्या करे? अब माता पिता की माने या उस तरुणी तागी। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में तरुणी माने नहीं प्रभु घर में उनकी चल रही शाल को बुद्धिदायक और सलाहकार साले साहब बने, दोनों जय श्री कृष्ण। प्रश्न उठता है कि मेरा साला यदि सलाहकार बन जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? बोले बन तो जाए पर एक साला हस्तिनापुर में भी आया था, दिल्ली में आया था धृतराष्ट्र का साला, बोलो जय श्री कृष्ण। क्या नाम था उसका? शकुनी। आप बहुत अच्छे श्रोता, बोलो जय श्री कृष्ण। शकुनी नाम था। और उसने अपने जीजा ऐसा पाठ पढ़ाया लाखों नारियां जो है वो अपने पति से वंचित, लाखों बच्चों बदनाम। ऐसा नहीं है साला साहब पूरी सलाह देते। एक और को यदि आप महाभारत के युद्ध में देखो, एक पक्ष में अर्जुन और का रिश्ता भी ऐसा ही है। अर्जुन जो है कृष्ण के जीजा जी लगते हैं और कृष्ण भगवान अर्जुन के साला लगते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा ना कृष्ण जैसा यदि साला मिल जाए तो सलाह मानो, पर शकुनी जैसे रहना जो भाई को भाई से अलग करवा देता है, परिवार में छोड़ देता है, ऐसे शकुनी से बच कर रहना मेरे भाई। ये कथा हमें सिखाती है कलयुग में ये स्वाभाविक है। तरुणी प्रभु बुद्धिदायक विक्रियो लोभात कन्या दंपति।
कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है और पति पत्नी के बीच में घोर घोर क्लेश देखा महाराज। देवऋषि इसलिए मन दुखी है। तब जो है बाद में देवऋषि कहते हैं उसके बाद यमुना के तट पर आया। यहाँ पर मुझे एक तरुणी रोती हुई दिखाई दी। उसका नाम क्या है उसको आप कल सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और कल के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पुराण के महात्म्य को विराम देकर के फिर प्रथम स्कंद में प्रवेश पा लेंगे।